कन्या भोज में हमें ये 7 गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए, वरना कन्या भोज में गलती विनाश का कारण बन जाता है। नमस्कार दोस्तों, नवरात्रि भक्ति का सबसे पवित्र समय है, जहां हर घर में माँ दुर्गा की पूजा होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसी पूजा के पीछे एक डरावना रहस्य भी छुपा हो सकता है? कन्या भोज, जिसे हम आस्था और श्रद्धा से करते हैं, अगर उसमें एक छोटी सी गलती हो जाए तो क्या हो सकता है? कुछ घरों में कन्या भोज के बाद ऐसी घटनाएं हुई जिन्हें सुनकर आज भी लोग कांप उठते हैं। क्या आपने भी कभी अनजाने में कोई ऐसी गलती कर दी है? क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ कन्या भोज से जुड़ा वो सच जो आपकी सोच से भी ज्यादा खतरनाक है। कन्या भोज नवरात्रि के सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण कर्मों में से एक है। यह आमतौर पर अष्टमी या नवमी तिथि पर किया जाता है। 2 से 10 साल तक की लड़कियों को माँ दुर्गा का स्वरूप माना जाता है। उन्हें घर बुलाकर पैर धोते हैं, टीका लगाते हैं, भोजन कराते हैं, पूरी, चना, हलवा उपहार देते हैं। इससे माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं। घर में सुख, शांति और धन आता है। लेकिन अगर इसमें गलती हो जाए तो माँ दुर्गा नाराज हो जाती है और फिर वही कन्या भोज विनाश का कारण बन जाती है। आइए अब आगे जानते हैं कि वो घटना और 7 बड़ी गलतियां जो हमें नहीं करनी चाहिए। पहली गलती, कन्याओं का अपमान। अगर आप कन्याओं को सम्मान नहीं देते तो ये सीधे माँ दुर्गा का अपमान है। दूसरी गलती, गलत भोजन देना, बासी या खराब खाना देना सबसे बड़ा पाप माना जाता है। तीसरी गलती, मन में घमंड रखना। अगर आप दिखावे के लिए पूजा करते हैं तो उसका फल उल्टा मिलता है। चौथी गलती, संख्या पूरी न करना। 9 कन्याओं को खिलाना जरूरी माना जाता है, कम करने से पूजा अधूरी मानी जाती है। पांचवी गलती, पैर न धोना। कन्याओं के पैर धोना पूजा का सबसे पवित्र हिस्सा है। छठी गलती, बिना श्रद्धा पूजा करना। अगर मन साफ नहीं तो पूजा का कोई फायदा नहीं। सातवीं गलती, कन्याओं को खाली भेजना। उन्हें बिना उपहार के भेजना अशुभ माना जाता है। ये सारी गलती करने से कन्या भोज का उल्टा प्रभाव होता है। एक ऐसी ही मैं पुरानी घटना बताता हूँ जिसने ये गलती की थी। एक गांव में एक परिवार रहता था, साधारण सा परिवार, लेकिन माँ दुर्गा का बहुत बड़ा भक्त। हर साल नवरात्रि आते ही उस घर में पूजा, भक्ति और श्रद्धा का माहौल बन जाता था और अष्टमी या नवमी के दिन वे पूरे विधि विधान से कन्या भोज करते थे। गांव के लोग भी उनकी बहुत तारीफ करते थे, कहते थे ये परिवार सच में माँ का सच्चा भक्त है। लेकिन एक साल कुछ बदल गया। उस साल घर में बहुत काम था, समय की कमी थी और शायद मन में वो श्रद्धा भी नहीं थी। उन्होंने सोचा बस जल्दी जल्दी पूजा कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ेगा। कन्याओं को बुलाया गया, लेकिन इस बार न उनका सही से स्वागत हुआ, न उनके पैर धोए गए, न ही उन्हें वो सम्मान मिला जो हर साल मिलता था। कुछ कन्याएं चुपचाप बैठी रहीं। उनकी आंखों में एक अजीब सी खामोशी थी और जब वे खाने के बाद उठी तो बिना कुछ बोले बस धीरे धीरे घर से बाहर चली गईं। उस रात ठीक आधी रात के समय घर में कुछ अजीब होने लगा। पहले हल्की हल्की कदमों की आवाज आए, जैसे कोई घर के अंदर चल रहा हो, पर जब दरवाजा खोला गया तो बाहर कोई नहीं था। फिर रसोई से बर्तनों के गिरने की आवाज आई, जैसे कोई गुस्से में सब कुछ फेंक रहा हो, पर जब वहां देखा गया तो सब कुछ अपनी जगह पर था। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। बच्चों को हर रात बुरे सपने आने लगे। वे डर के मारे चिल्लाने लगे, कहते थे एक लड़की हमें घूर रही है, उसकी आंखें चमक रही हैं। माँ बाप ने पहले इसे नजरअंदाज किया, सोचा ये सिर्फ बच्चों का वहम है। लेकिन कुछ दिनों बाद घर के बड़े भी महसूस करने लगे कि कोई उन्हें देख रहा है। जब वे पूजा करते तो दीपक अपने आप बुझ जाता। घर के कोनों में अजीब सी परछाइयां दिखने लगी, जैसे कोई वहां मौजूद हो। और फिर धीरे धीरे घर में दुख और बीमारी फैलने लगी। कोई अचानक बीमार पड़ जाता, डॉक्टर को भी समझ नहीं आता। पैसे आने बंद हो गए, हर काम में बाधा आने लगी। तब गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, तुमसे नवरात्रि में कन्या भोज में कोई बड़ी गलती हुई है। परिवार को याद आया वो दिन जब उन्होंने जल्दी जल्दी में कन्याओं का अपमान किया था। लोग कहते हैं उस दिन माँ दुर्गा उनके घर आई थी, लेकिन सम्मान न मिलने पर वो नाराज होकर चली गईं और उनके साथ उनका आशीर्वाद भी चला गया और पीछे छोड़ गईं। सिर्फ दर्द, दुख
और विनाश। अब सवाल ये है, अगर एक छोटी सी गलती इतना बड़ा विनाश ला सकती है तो सही तरीका क्या है? जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था और इस वीडियो में फिर से बताता हूँ, 6 ऐसी विधि जिसको आपको करना चाहिए, क्योंकि सही विधि ही आपको बचा सकती है। पहली, घर की शुद्धि और तैयारी। नवरात्रि के इस पवित्र दिन सबसे पहले अपने घर को साफ करें, लेकिन सिर्फ बाहर से नहीं, अपने मन को भी साफ करें, क्योंकि माँ दुर्गा सिर्फ साफ घर में नहीं, साफ दिल में आती है। दूसरी, कन्याओं को सम्मान से बुलाना। जब आप कन्याओं को बुलाएं तो उन्हें मेहमान नहीं, माँ का रूप समझकर बुलाएं। उनके आने से पहले ही मन में अहंकार खत्म कर दें, वरना वही अहंकार आपकी पूजा को श्राप बना सकता है। तीसरा, पैर धोना। सबसे पवित्र क्षण जब कन्याएं घर आए तो सबसे पहले उनके पैर धोएं। ये सिर्फ एक परंपरा नहीं है, ये उस शक्ति को सम्मान देना है जो आपके घर आई है। अगर ये चरण छूट गया तो समझो पूजा अधूरी रह गई। चौथा, सही भोजन। श्रद्धा के साथ उन्हें हलवा, पूरी, चना खिलाएं, लेकिन याद रखें, भोजन का स्वाद नहीं, आपकी भावना मायने रखती है। बासी या बिना मन का खाना आशीर्वाद नहीं, अशुभता लेकर आता है। पांचवा, उपहार देना। आशीर्वाद का माध्यम। कन्याओं को विदा करते समय उन्हें कुछ न कुछ जरूर दें, जैसे चूड़ी, पैसे, कपड़े या प्रसाद। खाली हाथ भेजना कभी कभी खाली किस्मत भी दे जाता है। छठा, सच्ची श्रद्धा। सबसे बड़ी शक्ति, सबसे जरूरी आपका मन। अगर आपका मन सच्चा है तो छोटी पूजा भी स्वीकार हो जाती है, लेकिन अगर मन में घमंड या दिखावा है तो बड़ी से बड़ी पूजा भी आपको बचा नहीं सकती। याद रखिए, कन्या भोज कोई रिवाज नहीं, ये एक परीक्षा है जिसमें या तो आपको मिलेगा माँ दुर्गा का आशीर्वाद या उनका क्रोध। तो अब आप सब कुछ जान चुके हैं, कन्या भोज का सच, उसकी शक्ति और उसका डरावना परिणाम। अब फैसला आपके हाथ में है। आप इसे सिर्फ एक परंपरा समझकर हल्के में लेंगे या इसे पूरी श्रद्धा और सम्मान से निभाएंगे, क्योंकि अगली कहानी कहीं आपकी भी ना बन जाए। याद रखिए, कन्या भोज में एक गलती विनाश ला सकता है। अगर आप चाहते हैं कि माँ दुर्गा का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे तो इस वीडियो को अभी शेयर करें ताकि कोई और ये गलती ना करे। चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ मिलते हैं ऐसे ही रहस्यमयी और चौंकाने वाले सच, क्योंकि कुछ सच जानना जरूरी होता है, वरना बहुत देर हो जाती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी सच और जानकारी पूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुभ नवरात्रि।